हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ करेंसी में करेंसी के बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समझे। करेंसी कैसे बनती है, वो अपनी वैल्यू कैसे लेती है, प्राइसिंग कैसे आती है, प्लस आपने समझा उसके नेमिंग कन्वेंशंस कैसे होते हैं, पेयर्स कैसे होते हैं, डिफरेंस बिटवीन करेंसी, फॉरेक्स, ऑल दीज थिंग्स वर कवर्ड इन द फर्स्ट एपिसोड। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम करेंसी में बात करेंगे करेंसी के लॉट साइजेस, करेंसी की डिफरेंट एक्सपायरीज के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो ऑन करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरी एक वही रिक्वेस्ट कि आप अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, कलीग सबको हमारे चैनल IBBM इंडिया के बारे में बताइए, ताकि वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजार से रियल नॉलेज एक्वायर करके रियल मनी कंसिस्टेंट बेसिस पे कमा पाए। IBBM ऑलवेज फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग रियल नॉलेज, नॉट एनी सट्टा कि 10,000 रुपये लगाओ रोज के 1,000 रुपये कमाओ। इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बाजार मीन्स कंसिस्टेंसी, बाजार मीन्स डिसिप्लिन। सेकेंड, आपके इन्हीं सब कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए IBBM हर महीने एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार करता है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग हमारे पास जुड़ते हैं और वो अपने सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंस पूछते हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, चाहे वो ऐप पे है चाहे यूट्यूब पे। उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसे क्लिक करके अभी रजिस्टर कीजिए। उसका रीज़न है कि आप उन लोगों से बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं। उस डिस्कशन में ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं जो शायद कोई आप नॉर्मली ना सोच पाए। विद दीज टू रिक्वेस्ट्स, let's start the concept of lot sizes in currency। तो my friends, यहां पर अब हम lot sizes की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं USD INR। So when I talk of USD INR, इसमें USD हमारी बेस करेंसी हो गई और INR हमारी कोटेशन करेंसी हो गई, राइट? तो $1 कमाने के लिए मुझे कितने INR सरेंडर करने पड़ेंगे, दैट इज व्हाट इट प्रिसाइसली मीन्स। तो यहां पर जो आपका प्राइस एक्सचेंज पे दिखता है, दैट इज फॉर 1 यूनिट ऑफ डॉलर, कि आपको $1 के लिए कितनी INR सरेंडर करने हैं, और इसका लॉट साइज है 1000 का। दैट मीन्स, मैं आपको एक स्क्रीन पे दिखाता हूं, एक्चुअली दैट वुड बी बेटर। ये आपका करेंसी मैंने लगा रखा है NSE/CD, दैट इज NSE करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट फ्यूचर करेंसी। इसमें मैं सिलेक्ट करता हूं USD INR और 26 सितंबर की एक्सपायरी दिखा रहा है, वो मैंने लगा ली। और अभी बाजार बंद है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। और JPY INR लग गया, माय अपॉलॉजीज, हमें USD INR लगाना चाहिए था क्योंकि हम USD INR की ही बात कर रहे थे। सो USD INR 83 रुपीज 6 पैसा, 83 रुपीज 6 पैसा का हमारे पास प्राइस आ रहा है। तो अगर आप इसे बाय करते हैं 83 रुपीज 6 पैसा पे, तो इस केस में आपने $1,000 का फ्यूचर बाय किया है एट द प्राइस ऑफ 83 रुपीज 6 पैसे। तो जेन्युइनली ये ट्रेड हो गया 83.06 into 1000 का, तो 83,600 का आपने सौदा किया है। सो दिस इज द होल ट्रेड दैट यू हैव डन ऑफ 80, माय अपॉलॉजीज, यहाँ पर 83,060 होगा। तो 83,060 का आपने ट्रेड किया है ओवरऑल। तो 1000 का लॉट साइज है USD INR का, और जो प्राइस कोट होते हैं वो 1 यूनिट के होते हैं, दैट इज कोटेशन करेंसी बेस करेंसी को 1 यूनिट में कोट करती है 80 रुपीज अप्रॉक्स। इस समय डॉलर 83 रुपीज 6 पैसे का चलता हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास GBP INR आता है और यूरो INR आता है, इन्हें भी देख लेते हैं। वही 1 यूनिट, दैट इज 1 पाउंड स्टर्लिंग टू INR, दैट इज रुपी
हाउ मैनी रुपीज शुड आई से, तो कितने रुपीज आपको सरेंडर करने पड़ेंगे। सेम वे फॉर 1 यूरो, राइट, हाउ मैनी रुपीज नीड्स टू बी सरेंडर्ड। तो हम इसमें भी फ्यूचर्स लगा सकते हैं बड़ी आराम से। तो हमने यूएसडी आईएनआर देख लिया, अब हम लगा लेते हैं यूरो आईएनआर, और हमारे पास एक और बच गया है जीबीपी आईएनआर, ठीक है। तो हम दोनों पे क्लिक करते हैं। यूरो आईएनआर इज 88 रुपीज 46 एंड जीबीपी आईएनआर इज 101.94। तो हम वापस, सो दिस इज समथिंग अराउंड 88 एंड दिस इज समथिंग अराउंड 101। एक यूनिट, अगेन इनका लॉट साइज है 1000 का। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है जेपीवाई आईएनआर। अब दोस्तों जेपीवाई आईएनआर को अच्छी तरह समझ लो, ये कंफ्यूजिंग स्टेट है। अगर मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं आपको, अगर मैं आपसे बोलूं 100 स्टर्लिंग्स, तो आप बोलोगे इज इक्वल टू 1 पाउंड। इसे आप ऐसे कह सकते हो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। ऐसे ही होता है, कुछ हर करेंसी की एक 100 के टर्म्स में एक चीपर करेंसी होती है, और उसका हम 100 को मिलाकर एक हायर करेंसी उसका नाम देते हैं। जैसे 100 स्टर्लिंग इज इक्वल टू 1 पाउंड, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। और हर करेंसी में ऐसा होता ही होता है। हर करेंसी में एक सब करेंसी होती है और उसके 100 का मल्टीप्लिकेशन उसकी एक बिगर करेंसी होती है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है ना। 100 स्टर्लिंग इज इक्वल टू 1 पाउंड, और 100 शिलिंग शायद इज इक्वल टू $1 होता है। मे बी आई एम कंफ्यूज इन दैट। ऐसे यूरो का भी होता है, हर किसी का एक सब करेंसी होती है जिसके 100 यूनिट्स आप एक हायर करेंसी में कन्वर्ट कर देते हो। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ये सिस्टम फॉलो होता है, एक्सेप्ट फॉर जापान। जापानीज येन जो है, ये खासियत है जापानीज येन की, याद रखना। जापानीज येन जो है ना, वो कभी हायर डिनोमिनेशन में शिफ्ट हुआ ही नहीं। जैसे आप 100 येन बोलते हो, इसका कोई आप हायर करेंसी चाहते हो, दैट इज 1 समथिंग हायर, 100 येन को भी किसी हायर करेंसी में नोट कर पाए, तो ऐसा येन में हुआ ही नहीं। येन एक तरीके से सिक्कों में ही चल रहा है। जैसे आप 100 पैसे नहीं बोलते आज इंडिया में, आप बोलते हो 1 रुपी। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। यहां पर पैसे ही चल रहे हैं, उसका हायर कन्वर्जन कभी हुआ ही नहीं है। दैट इज वाई जो येन है, याद रखिए येन का जो यूनिट है दैट इज 100। दैट इज 100 येन इज इक्वल टू हाउ मैनी रुपीज। हेंस इसे 1 के यूनिट में हम कभी कन्वर्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप यहाँ जो कोटेशन देख रहे हो वो 100 येन की है। तो यहाँ आप समझिए, यहाँ जो आप कोटेशन देख रहे हैं जापानीज येन की, दैट इज 56 रुपीज 24 पैसा, दैट इज 400 येन। 100 येन यानी 1 रुपया उधर का। यानी ये मत समझना कि सस्ता है महंगा है। तो 100 येन की आप कहोगे 100 येन के लिए सिर्फ 56 रुपीज देने, जनरली उधर के 1 रुपये के लिए आप 56 रुपीज दे रहे हो, समझो इस बात को। तो येन ये सस्ता नहीं है, वो 100 के डिनोमिनेशन है, सिक्कों में चल रहा है, वो हायर करेंसी में चला ही नहीं। और जैसे सबका लॉट साइज 1000 होता है, क्योंकि ये सिक्कों में चलता है, इसका लॉट साइज होता है 1 लाख। एक ही बात है। जनरली अगर मैं इसे उसमें कन्वर्ट कर पाता तो वही होता, क्योंकि इसी डिनोमिनेशन में कन्वर्ट किया गया है। तो इसे 100 के डिनोमिनेशन में जब कन्वर्ट किया तो इसका लॉट साइज हो गया 1000। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर मैं इधर 1 येन करता, 1 येन फॉर हाउ मैनी रुपीज, राइट, तो उसका लॉट साइज होता 1 लाख। देखो ये चेंज आ गया है। पहले एक्सचेंज ऐसे करता था येन को और उसका लॉट साइज होता था 1 लाख पहले येन में। अब येन का 100 येन कोट किए जाते हैं फॉर हाउ मैनी, तो उसका लॉट साइज 1000 ही रह गया। तो येन का लॉट साइज इज 1000, इस बात को याद रखना। इनडायरेक्टली 1 लाख येन। तो ये हो गया हमारे सारे लॉट साइजेस। फॉर यूएसडी आईएनआर इट इज 1 लाख। फॉर जीबीपी आईएनआर, यूएसडी आईएनआर द लॉट साइज इज $1000. For pound is again 1000 pounds. For euro it is again 1000 euros.
एंड फॉर येन ऑल्सो इट इज नाउ 1000 येन ओनली। पहले ये 1 लाख येन होता था, 100 के डिनोमिनेशंस में है। तो जब ये 1 के डिनोमिनेशन में चलता था, 1 येन जब 1 के यूनिट में चलता था, तो यहां पर 56 पैसे लिखे हुए आते थे, 56 पैसा। जैसे आज 56 रुपीज दिखा रहा है, वो 56 पैसा लिखा हुआ आता था। तो कंफ्यूज मत होना। तो एवरीथिंग दैट इज पाउंड, यूरो, डॉलर और येन, सबके लॉट साइजेस 1000 ही हैं। द ओनली डिफरेंस इज येन इज कोटेड इन पर 100 येन ऑफ बेस यूनिट। बेस यूनिट येन की 100 येन्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दैट इज जो हमारे पास 3 बाहर की करेंसीज हैं, दैट इज यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और आपका आ गया यूएसडी जेपीवाई। इन्हें भी स्क्रीन पे लगा लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो नाउ द 3 फॉरेक्स करेंसीज, इससे आपको दिख भी जाएगा, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड नाउ वी हैव यूएसडी जेपीवाई। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं, ठीक, ये सब है के साथ। तो आप एक बात पे कंफ्यूज मत होना, मैं आपको थोड़ी चीज इधर दिखा दूं, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ आप लोगों को कन्वे करनी। देखिए, मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले ये अब 3 फॉरेक्स पेयर्स हैं हमारे पास, 1 2 3, ये सारे फॉरेक्स पेयर्स हैं हमारे पास। ये तीनों फॉरेक्स पेयर्स हैं और ये हमारे करेंसी पेयर्स हैं, यूरो आईएनआर और जीबीपी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर। ये सारे हमारे करेंसी पेयर्स हैं और ये तीनों हमारे पास फॉरेक्स पेयर्स हैं। तो 7 पेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ। धीरे धीरे ये और बढ़ेंगे, तो यू विल गेट मोर लीवरेज इन करेंसी सेगमेंट। अब इनके लॉट साइज की बात कर लेते हैं। इनका लॉट साइज सिंपल है, इनका लॉट साइज सबके 1000 ही है। ठीक है, 1000 1000 1000, तो सबके। तो आप अगर यूएसडी जेपीवाई कर रहे हो तो इन ऑर्डर टू बाय $1 हाउ मैनी येन हैव टू बी सरेंडर, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो अगेन बेस यूनिट और कोटेशन यूनिट। अब कंफ्यूज मत होना, अगर बेस यूनिट और कोटेशन यूनिट नहीं समझिए तो प्लीज फर्स्ट एपिसोड जाके देखो, वहां आपको लिंक मिलेगा। एंड तभी मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो हमारा फ्री वेबिनार है उसके लिए जरूर रजिस्टर करो, उसमें आपके ये सारी क्वेरीज क्लियर की जाती हैं अच्छी तरीके से। अब ये सारे लॉट साइजेस हमारे पास क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाना चाहता था, देखिए दोस्तों, जब आप बाय करते हैं, जैसे आप बाय कर रहे हैं तो टोटल क्वांटिटी देखो 1 आ रही है, इट मींस 1 लॉट। जैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में देखते हो तो उसकी क्वांटिटी दिखती है 550 समथिंग, इसमें 1 लॉट दिखता है करेंसी में। ये मतलब आप $1000 खरीद रहे हो या बेच रहे हो, जो भी है। 1 इधर जो 1 है, मतलब इधर अगर आप 2 करोगे इट मींस 2000, 3 करोगे तो 3000। इस बात को याद रखना, टोटल क्वांटिटी ये 3 लॉट है और एक लॉट 1000 का लॉट साइज है, इस बात को ध्यान रखना। सो दिस बिकम्स द कंसेप्ट ऑफ लॉट साइज इन करेंसी। अब हम बात करते हैं करेंसी की एक्सपायरीज की। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आप ऐसी यूनिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बाजार में ढूंढ रहे हैं जो मिनिमम रिस्क के साथ आपको रेगुलर कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे पाएं? तो डाउनलोड कीजिए IBBM का ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। अब पहले हम फॉरेक्स के जो हमारे पास 3 पेयर्स हैं उनकी एक्सपायरी की बात कर लेते हैं। करेंसी में 1 साल आगे तक की एक्सपायरी अवेलेबल होती है इन केस ऑफ फॉरेक्स, यानी आप 12 मंथ्स आगे तक के फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, 12 एक्सपायरी आगे की, मंथली एक्सपायरीज। ठीक है, मंथली एक्सपायरीज। अब इसकी एक्सपायरी कब होती है ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो फॉरेक्स जो है, दैट इज 3 पेयर्स जो फॉरेक्स के हैं, उसके 12 एक्सपायरीज होती हैं मंथली, और ये मैं आपको चेक करवा देता हूं अभी। सो इफ यू विल जस्ट गो हियर, मैंने ये वाला, अब मैं यहाँ पर USD JPY मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और अगर आप यहाँ एक्सपायरीज देखोगे
तो यहाँ पर देखो 26 सितंबर से 2023 से शुरू होके 28 अगस्त 2024 तक जा रही है, आप देख रहे हो। तो 12 एक्सपायरीज अवेलेबल है मंथली इन केस ऑफ फॉरेक्स के केस में। अब हम इक्वेशन को बदलते हैं, अब हम एक्सपायरीज की बात करेंगे फॉर करेंसी। एक्सपायरीज ऑफ करेंसी के आपके पास 4 पेयर हैं, दैट इज यूएसडी INR, JPY INR, यूरो INR, GBP INR। इसमें आपको वीकली एक्सपायरी भी मिलती है और मंथली एक्सपायरी भी मिलती है, दोनों मिलती हैं। सेम एज फॉरेक्स, इसमें 12 मंथ्स आगे तक के, अहेड तक के मंथली एक्सपायरीज आपको मिलती है, यानी 1 साल आगे तक की मंथली एक्सपायरी आपको अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी इसमें 4 मंथ्स तक की अवेलेबल होती है। तो 4 महीने की वीकली, फॉरेक्स में वीकली एक्सपायरी नहीं है, करेंसी में वीकली एक्सपायरी होती है, 4 मंथ्स की वीकली एक्सपायरी आपको मिलती है। तो 4 महीने के जो फ्यूचर में भी होती है इसमें वीकली एक्सपायरी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, सबकी वीकली एक्सपायरी आपके पास अवेलेबल रहती है 4 मंथ्स तक की। ये मैं आपको शो भी करता हूं। अब जैसे आप USD INR पे चले जाओ तो आप देखोगे इसमें ना सारी एक्सपायरीज देखो 26, 29, 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी होगी। ये देखो दिसंबर भी चल रही है, ठीक है। जनवरी की देखो मंथली है, जैसे ही सितंबर खत्म होगा जनवरी की वीकली एक्सपायरी ओपन हो जाएंगी। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक एक एक्सपायरी खत्म हो रही है, एक एक ओपन हो रही है। जैसे ही पूरा सितंबर खत्म होगा पूरी के पूरी जनवरी की वीकली एक्सपायरी ओपन हो जाएगी। तो 4 मंथ्स आगे तक की वीकली एक्सपायरी होती है करेंसी में, और 12 मंथ्स आगे तक की मंथली एक्सपायरी भी अवेलेबल होती है इन केस ऑफ करेंसी। फॉरेक्स में सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है, लेकिन 12 मंथ्स आगे तक की मंथली एक्सपायरी अवेलेबल होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एक्सपायरी होती कैसे है। देखिए दोस्तों, इससे पहले करेंसी में आप हाथ डाले हैं। देखो करेंसी ना थोड़ा इजी प्रोडक्ट है, मैं इस बात को समझ, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कब एक्सपायरीज का रूल क्या है करेंसी और फॉरेक्स में। करेंसी इज अ मच ईजियर एंड अ मच ईजियर ट्रेडेबल प्रोडक्ट देन स्टॉक्स एंड इंडेक्स। रीजन देखिए, स्टॉक्स और इंडेक्स कैन बी मैनिपुलेटेड बिकॉज दे आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कंट्री, लेकिन फॉरेक्स जो होता है ना आपका, वो पूरी दुनिया में एक साथ ट्रेड होता है और 24 घंटे ट्रेड होता है। यस, हेंस फॉरेक्स में मैनिपुलेशन बहुत टफ है। तो फॉरेक्स के रिटर्न्स भी ज्यादा हैं, रिक्वायर्ड मार्जिन्स भी कम हैं जो हम बात करेंगे, एंड दे आर कंपैरेटिवली मच सेफर, राइट। सो यस, तभी हम आप सबको बार बार कहते हैं कि फ्री वेबिनार रजिस्टर करो, और मैं तो कह रहा हूं अभी नीचे दिए गए लिंक पे जो हमारा मंथली वेबिनार है उस पर क्लिक करके उसे रजिस्टर करो। क्या वो बातें आएंगी आगे। अब हम बात करते हैं हाउ डज द एक्सपायरी हैपन, हाउ डज एक्सपायरी इज कैलकुलेटेड, ठीक है, इन केस ऑफ करेंसी। सबसे पहले हम मंथली करेंसी की बात कर लेते हैं, मंथली एक्सपायरी की बात करते हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो चाहे वो करेंसी हो। आपके केस में देखो इसमें क्या होता है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ देखा जाता है, वर्किंग डे ऑफ मंथ, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। लास्ट वर्किंग ऑफ जो वर्किंग डेज होते हैं उन्हें मंडे टू फ्राइडे माना जाता है, सैटरडे संडे आर एक्सक्लूडेड, प्लस एनी गैजेटेड हॉलीडेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो मंडे टू फ्राइडे जो है सिर्फ वर्किंग मानी जाती है, सैटरडे संडे प्लस एनी गैजेटेड हॉलीडे उन्हें छुट्टी माना जाता है। तो मंडे टू फ्राइडे इज ओनली द वर्किंग डेज। इसके हिसाब से लास्ट जो वर्किंग डे होता है उसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस मंथ के, दैट इज जिस मंथ में हम ये सीख रहे हैं उसके लास्ट वर्किंग डे की। तो आप ये कैलेंडर देख सकते हो, ये पूरा कैलेंडर आपके सामने आ रहा है, राइट। तो हम बात करें तो वी हैव लास्ट वर्किंग डे एज 29th। 29th इज द लास्ट वर्किंग डे फॉर दिस मंथ। दिस मंथ का लास्ट वर्किंग डे क्या है, 29th।
बाय चांस 29 को कोई गैजेटेड हॉलीडे आ गई, गैजेटेड हॉलीडे, तो 28 जो होगी वो हमारी शिफ्ट हो जाएगी, 28 पे शिफ्ट हो जाएगी, और इससे एक दिन पहले कर दी जाएगी, सब्जेक्ट टू कि भाई लास्ट वर्किंग डे ढूंढ रहे हैं। अभी हमने ये नहीं बताया कि एक्सपायरी कब हो रही है, अभी हमने सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि लास्ट वर्किंग डे कौन सा होता है। लास्ट वर्किंग डे अभी है 29, राइट, क्योंकि 38 इज योर सैटरडे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक महीना और, अक्टूबर पे चलते हैं। अक्टूबर में हमारा लास्ट वर्किंग डे है ट्यूसडे 31, राइट, सब्जेक्ट टू हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अगर हम इसके आगे चले जाएं नवंबर में, तो वी हैव लास्ट वर्किंग डे एज 30, और अगर हम दिसंबर में चले जाएं तो हमारे पास लास्ट वर्किंग डे है 29। तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ देखना है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो इसमें आपने समझ लिया लास्ट वर्किंग डे क्या होता है। अब लास्ट वर्किंग डे से 2 दिन पहले, तो हम एक एग्जाम्पल को चलाते हैं इधर। तो लास्ट वर्किंग डे जो अभी हमने देखा, राइट, दैट वाज अभी 29 था, तो 29 से 2 दिन पहले 28 एंड 27, तो हमारी एक्सपायरी होती है यहां, दैट इज 2 days बिफोर लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ। हमारी एक्सपायरी यहां होती है करेंसी के केस में, दैट इज 27 को हमारी एक्सपायरी होनी चाहिए। सेम वे अगर लास्ट वर्किंग डे 38 है तो हमारी एक्सपायरी होगी 29 और 28। बाय चांस 29 और 28 को सैटरडे और संडे आ गया, वी आर अज्यूमिंग दिस इज मंडे, राइट, तो ये दोनों सैटरडे संडे हो गए, तो हमारी एक्सपायरी 27 और 26 को हमारी एक्सपायरी हो जाएगी। सो दिस वुड बी द एक्सपायरी अगर 38 इज मंडे, राइट। तो अब अगर लास्ट समझ लिया है तो हम वापस कैलेंडर पे चलते हैं। तो 38 इज द लास्ट, 29 इज द लास्ट वर्किंग डे, तो एक्सपायरी होनी चाहिए 27 की, राइट। अब चलते हैं इसके आगे। अक्टूबर में लास्ट वर्किंग डे हमारा 31 है, दैट इज ट्यूसडे, तो हमारी एक्सपायरी होगी 27, दैट इज फ्राइडे। अब हम आगे चलते हैं। नवंबर इज द लास्ट वर्किंग डे 38, तो हमारी एक्सपायरी होगी 28 को। अब हम दिसंबर पे चलते हैं, लास्ट वर्किंग डे 29, तो अगेन एक्सपायरी होगी 27 को। अब दोस्तों इधर समझो, मान लो 27th इज अ हॉलीडे, क्योंकि एक्सपायरी यहां होनी है, तो इससे एक दिन पहले 26 को एक्सपायरी हो जाएगी। इफ 27th इज अ हॉलीडे, राइट, इट्स एनी हॉलीडे ड्यू टू एनी रीजन, तो हमारी एक्सपायरी एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो मंथली एक्सपायरी इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब आप ध्यान से देखिए, मंथली एक्सपायरी चलते हैं। इस बार 26 सितंबर की मंथली एक्सपायरी है, क्योंकि 27th इज प्रोबेबली एन हॉलीडे, वो देखना पड़ेगा रीजन क्या है। फिर आप देखिए आगे चलते हैं। अक्टूबर इज परफेक्ट, 27th ऑफ अक्टूबर। नवंबर शुड ऑल्सो बी परफेक्ट, 28th ऑफ नवंबर। December is perfect, that is 27th of December, 29th is the last working day, and accordingly monthly expiry हमें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं वीकली एक्सपायरी की। सो वीकली एक्सपायरी कैसे होती है? वीकली एक्सपायरी इज वेरी सिंपल। वीकली एक्सपायरी पहली बात सिर्फ करेंसी में है, नॉट इन फॉरेक्स। फॉरेक्स डज नॉट हैव वीकली एक्सपायरी। करेंसी और फॉरेक्स के डिफरेंस को देखने के लिए करेंसी का एपिसोड 1 देखो, मैंने आपके लिए इसकी पूरी सीरीज बनाई है करेंसी की एक्सप्लेनेशन के लिए। करेंसी पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2। पार्ट 3 अब मैं आगे लाऊंगा, मार्जिन्स, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट पे ले जाऊंगा। मार्जिन्स, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट जो मुझे समझाना है उस तरफ लेकर जाऊंगा। अब करेंसी की मंथ वीकली एक्सपायरी भी अवेलेबल है। तो वीकली एक्सपायरी होती है लास्ट फ्राइडे ऑफ द वीक, मतलब एवरी फ्राइडे ऑफ द वीक। Should I say every Friday of the week would be much better, क्योंकि Friday obviously is the last. Every Friday is expiry. Weekly expiry. Every Friday we have a weekly expiry. Every Friday we have a weekly. और
आपको लास्ट मंथ में मतलब लास्ट वीक में 2 एक्सपायरी मिलेंगी करेंसी के केस में। करेंसी के केस में 2 एक्सपायरी मिलेंगी लास्ट वीक में। एक तो वीकली मिलेगी, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, और एक मंथली मिलेगी। तो अगर आप देखो इस बार, तो कंफ्यूज मत होना। इस बार 26 सितंबर इज द मंथली एक्सपायरी, इंटरेस्टिंग, एंड 29 सितंबर इज द वीकली एक्सपायरी। 26 सितंबर is the monthly expiry, 29 सितंबर is the weekly expiry। इस बात को याद रखना। तो करेंसी में ना कैलेंडर्स बनाने बहुत आसान है। यस, दिस इज अ ब्यूटीफुल कैलेंडर माय फ्रेंड्स। सोचो 26-29, यस, हेजिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं सिखाऊंगा, स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, तो यस दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। तो इट्स वेरी इजी। तो वीकली और मंथली एक्सपायरी एक साथ मिलती हैं करेंसी में लास्ट वीक में। बाय चांस कोई एक्सपायरी ऐसी आ जाए जिसमें फ्राइडे को ही मंथली है और फ्राइडे को ही वीकली है, कई बार ऐसा होगा कि मंथली भी फ्राइडे को होगी और वीकली तो होनी ही फ्राइडे को है, राइट? तो वीकली भी इसी फ्राइडे को होनी है लास्ट वीक में। तो फिर उस समय इन दोनों को क्लब कर दिया जाता है और एक ही एक्सपायरी लॉन्च कर दी जाती है, विच इज मंथली। उस केस में ये वीकली एक्सपायरी खत्म हो जाती है, सिर्फ मंथली लॉन्च कर दी जाती है। अगर वीकली और मंथली एक ही दिन पड़ गई, दैट इज फ्राइडे के दिन। इस तरीके से करेंसी की सारी एक्सपायरीज आती हैं और लॉट साइजेस आती हैं। सो माय फ्रेंड्स, पार्ट 2 करेंसी में हमने पूरे करेंसी के लॉट साइजिंग समझ लिए, प्राइसिंग समझ लिए, प्लस उनका यह समझ लिया कि भाई करेंसी की एक्सपायरी कैसे होती है। अगले एपिसोड में मैं करेंसी की आपको 4 फिगर्स दैट इज बिग पिप्स तक लेकर जाऊंगा। करेंसी के क्लियरिंग, सेटलमेंट और मार्जिन्स की बात करेंगे। तो थर्ड एपिसोड में वी वुड बी एबल टू कवर अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी दैट इज प्राइसिंग और आपका क्या कहते हैं मार्जिन्स एंड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। सो माय फ्रेंड्स, मिलते हैं करेंसी के अगले एपिसोड में फॉर अंडरस्टैंडिंग क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड मार्जिन्स। विद दिस ending my part 2 on currency trading / forex trading, your host Sudhanshu Singh. Thank you so much.